हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 भगवत प्राप्ति इसके श्लोक संख्या 16 और 17 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आ ब्रह्म भुवना लोकाः आ ब्रह्मभुवना लोकाः निरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामपेत्य मामुपेत्य तु कौन्तेय जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोकाः आ ब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि सर्वोच्च लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। अभी हम भूवर लोक में रह रहे हैं। भूवर लोक अभी हम भूलोक में रह रहे हैं। भूलोक से ऊपर भूवर लोक है, उसके बाद स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तन तप लोक है, सत्य लोक है। और नीचे के कौन से लोक हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार से 14 लोक हैं इस भुवन में। तो भगवान बता रहे हैं कि आप ब्रह्म भुवना लोका, यहाँ ये ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितने भी लोग हैं उन सबों में जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है। कितना भी सुकृतिवान कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी जो है जन्म और मृत्यु के पास में बंधा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, आइए श्लोक के अन्वय को देखेंगे। अर्जुन, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका, ब्रह्म लोक पर्यंत समस्त लोग। तो ये जितने भी नीचे के लोग तो हैं ही, ऊपर के लोग में स्वर्ग, महर, तप, जन, सब ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? पुनरावर्तिन, अर्थात पुनरावर्तनशील है। पुनरावृत्ति समझ रहे, बार बार रिपीट होना। तो बार बार किस चीज का रिपीट है? जन्म मृत्यु का चक्र बार बार वहां पर पुनरावृत्त होता रहता है। तू, किंतु, कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान फिर से अपनी प्राप्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है उसकी क्या गति होती है, उसको क्या लाभ मिलता है। कि वो एक बार यदि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। तो देखिए, भक्ति करने में, भगवान की प्राप्ति करने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन एक बार भगवान की प्राप्ति कर ली तो फिर दोबारा से उसको माता के गर्भ में नहीं बैठना पड़ता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। तो समझा रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो योगी हैं, जब तक वो कृष्ण भावनामृत में सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक उनको बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र देखना ही पड़ता है। कोई कितना ही बड़ा कर्म योगी क्यों ना हो, ज्ञान योगी हो, इसमें सिद्ध हो, हठ योगी हो, ध्यान योगी हो, लेकिन जब तक वो भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, कृष्ण भावनामृत में भक्ति में सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं, तो उनको भगवान का धाम जो वो प्राप्त नहीं होता है।
ठीक है। जब भक्ति का आश्रय लेते हैं तो तभी जो है वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटते हैं। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होते रहता है। देखिए विभिन्न प्रकार की यज्ञों का वर्णन आता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग लोक को जा सकता है। देखिए पृथ्वी में जितना भी सुख है, एक व्यक्ति को जितना भी सुख मिल सकता है, एक मनुष्य को ऐशो आराम की जिंदगी, हर प्रकार के ठाट बाट जो भी सुख है वो एक तरफ रखने, उससे हजारों गुना सुख जो है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में जितना सुख है, जितना जितना ऊपर के लोगों में जा रहे हैं उतना उतना जो सुख है वो हजारों गुना बढ़ता रहता है। और इसमें भी इस 14 भुवन में सर्वोच्च लोक सत्य लोक है जहाँ का सुख, जहाँ के सुख के सामने स्वर्ग लोक का सुख कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेकिन इतना सुख ऐश्वर्य होने के बाद भी क्या है, वो सब क्षणिक है और फिर से उनको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहना पड़ता है। आगे चलेंगे। तो सर्वोच्च लोक जो देवलोक को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होते रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी से जो लोग हैं कुछ पुण्य कर्म करके, कुछ यज्ञ करके, कुछ अनुष्ठान आदि करके ऊपर के लोगों को प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन वहां से भी जो है जब उनके क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं वापस से वो मृत्यु संसार में लौट आते हैं, इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। तब आप सोच रहे होंगे कि ये पंचाग्नि विद्या का विधान क्या है। तो हमने इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में पढ़ा था पंचाग्नि विद्या के बारे में। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है कि इसमें जन्म मृत्यु का एक चक्र समझाया जाता है कि जिसमें 5 प्रकार की आहुतियां और 5 प्रकार की अग्नि का वर्णन आपने सुना था कि श्रद्धा की आहुति डाली जाती है स्वर्गलोक रूपी अग्नि में, फिर सोमराजा की आहुति बादल रूपी अग्नि में, फिर वर्षा की आहुति पृथ्वी रूपी अग्नि में, फिर अन्न की आहुति पुरुष रूपी अग्नि में, और फिर वीर की आहुति स्त्री रूपी अग्नि में। इस प्रकार से जो जीव है इस जो पंचाग्नि विद्या का चक्र है इसमें जो घूमता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं वापस से वो माता के गर्भ में आ जाता है। इस प्रकार से वर्णन आपने सुना था इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में। तो इस विधि के द्वारा कोई मनुष्य ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का भली भांति पालन करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ये जो विधि है पंचाग्नि विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक तो प्राप्त कर सकता है, क्यों? परंतु अगर वहां पर वो भक्ति का अनुशीलन नहीं करता है, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, तो उसको वापस से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जितने भी रहते हैं वो सभी नहीं लौटते। जिनको ज्ञान हो गया है, जो कृष्ण भावना में जिनका जागृत हो गया है, वो ब्रह्मा जी के साथ ऊपर के लोगों को जाते हैं अर्थात वैकुंठ आदि लोगों को जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं किया है वो लोग ब्रह्मलोक से वापस से पुनरावृत्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य धाम को भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर क्रम मुक्ति का वर्णन है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद वो अगले लोक पर जा रहे हैं, फिर वहां भी भक्ति करते हैं, फिर उससे ऊपर के लोक में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कुछ भोग की वासना है, इसलिए जो है धीरे धीरे करके क्रम मुक्ति एक के बाद एक जो है ऊपर के लोगों की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं। जैसे बृहद भागवतामृत में गोप कुमार का भी वर्णन आता है। उनके गुरु उनको मंत्र तो देते हैं, गोपाल मंत्र में उनकी दीक्षा करवाते तो हैं, लेकिन वो उनको बता नहीं पाते कि ये मंत्र किस देवता का है और इससे कौन सा लोक प्राप्त होता है। तो गोप कुमार उस मंत्र का जप करते रहते हैं और इस प्रकार से क्रमशः क्रमशः
एक के बाद एक ऊपर के लोगों को वो प्राप्त होते रहते हैं, इनको गोलोक वृंदावन के बारे में पता ही नहीं चलता। जब वो वैकुंठ लोक पहुंचते हैं, तब वैकुंठ में भी उनको आनंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन चाहते थे, उनसे उनका सख्य भाव में सिद्धि थी, सख्य भाव था। लेकिन इस प्रकार से वैकुंठ में तो नहीं है, वैकुंठ में तो ऐश्वर्य भाव में पूजा होती है भगवान की। इसलिए उनको आनंद तो था, लेकिन वो जो ढूंढ रहे थे वो उनको नहीं प्राप्त हुआ, जो गोलोक का ही है। जो गोलोक में ही भगवान सख्य रूप में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से क्रम मुक्ति अर्थात एक लोक से दूसरे लोक में जा रहा है, फिर वहां भी वो भक्ति कर रहा है, तो फिर उसके बाद ऊपर के लोक में जा रहा है, फिर वहां भी भक्ति कर रहा है तो ऊपर के लोक में जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जीवात्मा की कुछ भोग वासनाएं होती हैं। गोप कुमार के केस में उनको पता नहीं था कि कौन सा लोक होता है, तो इस प्रकार से वो ऊपर के लोगों की तरफ जा रहे थे। तो जो इस प्रकार से जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य धाम को भेज दिए जाते हैं। प्रलय जब होता है तब वो भगवान के वैकुंठ आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ति कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं है कि सभी लोग पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे इस बार ब्रह्मा वैसे क्या है, ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, जैसे इस जगत में प्रधानमंत्री एक पोस्ट है ना। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी एक पोस्ट है। तो इस बार जो ब्रह्मा जी के पद पर है वो तो भगवान के भक्त हैं। तो क्या होगा, जब प्रलय होगा तब वो तो भगवान के लोगों को प्राप्त करेंगे, भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, या उन्होंने भगवान की जिस रूप में आराधना की है उस उनके लोक को प्राप्त होंगे। तो और उनके साथ में जो ब्रह्मा जी के साथ में जो अन्य जो वहाँ ऋषिगण हैं, वो क्या करेंगे, जिनको जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में ज्ञान प्राप्त कर लिया, कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांडों को जाते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है ये? यहाँ पर विशिष्ट वैकुंठ लोकों को क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तो भक्त के अनुसार है ना, उन्होंने जिस भाव में भगवान की आराधना की है वो उस श्लोक को जाएंगे। किसी ने जो गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के भक्त होंगे वो उनके लोगों को जाएंगे। जो वैकुंठ के चतुर्भुज आदि चतुर्भुज नारायण रूप का ध्यान करते हुए उनके लोगों को जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये चित्र तो मैं जान समझती हूँ कि आप सभी समझते हैं कि ये पूरा इस जगत में जो है जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है ब्रह्मलोक पर्यंत तक। अब देखिए, इस जगत में व्यक्ति सुख ढूंढने के लिए कोशिश करता है। आपने देखा होगा लोग फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, बाहर के देशों में जाना चाहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि वहां जाके हम अधिक सुख रहेंगे। लेकिन वहां भी तो यही परेशानी है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। वहां भी ऐसी गर्मी लग रही है, वहां भी यही प्रॉब्लम है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये परेशानी वहां भी है, यहाँ भी है ना। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी यही परेशानी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इस प्रकार से। तो जब इस पूरे 14 लोकों में ही ये परेशानी है, बस स्थान परिवर्तित हो जाता है, तो क्यों ना इससे बाहर निकलने के विषय में गंभीरता से विचार किया जाए कि इस बार कुछ ऐसा प्रयास गंभीरता से करें कि इनमें से कोई भी लोग प्राप्त ना हो, सीधे भगवान का धाम प्राप्त हो। तो गंभीरता से अपनी 16 माला जप करनी चाहिए। देखिए, बातें तो वही एक ही, देखिए प्रभुपाद जी एक ही बात को आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात समझा रहे हैं, लेकिन वही एक बात समझनी सबसे महत्वपूर्ण है। परेशानी ये है कि हम भुलक कर जीव हैं, वही बात भूल जाएंगे, इसलिए बार बार प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। तो इसलिए श्रवण जो है, श्रवण व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति जप करेगा, विग्रह श्री विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा। श्रवण नहीं करेगा तो फिर वैसे ही भौतिकतावादी लोगों की तरह सोचता रहेगा।
जैसे इस जगत में कितना भी धन कमा लो, कोई करोड़पति ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी अगली गति क्या है? 84 लाख योनियों में से एक जन्म। इसीलिए अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए, ये शास्त्र हमको बताता है। बुद्धि से विचार कीजिए। तो इसके साथ तो ये श्लोक मैं समझ लूँ यहाँ पर समाप्त हो गया है, संपूर्ण हुआ है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। कोई भक्त पूछ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का भी कोर्स जन्म होता है ना, वे भी अमर नहीं है। हाँ जी, आपने सही कहा, ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उनकी मृत्यु भी होती है। ब्रह्म लोक ब्रह्म, ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही है। ठीक है, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं। तो एक भक्त के लिए मृत्यु जो है वो मृत्यु का पाश भक्त के लिए नहीं होता। मृत्यु कैसा होता है एक भक्त के लिए? ड्यूटी चेंज। मतलब अभी यहाँ पर पोस्टिंग है, पृथ्वी लोक में सेवा कर रहे हैं, मृत्यु आए मतलब कॉस्ट्यूम चेंज, मतलब ड्यूटी चेंज। उसकी जहाँ दूसरी जगह पर जाता है, वहां भी वो भगवान की सेवा करता है। तो सुख तो भगवान की सेवा का ही है, चाहे जहां भी रहो वहां भगवान की सेवा प्राप्त होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है उनका भी मृत्यु होती है। ये तो भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब मृत्यु होती है, मृत्यु का पाश है। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के भक्त हैं। तो जब प्रलय होगा तो भगवान के लोगों को, भगवान भगवत धाम को प्राप्त होंगे। अब चतुश्लोकी भागवतम में भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में जब चर्चा होती है, तब भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि तुम्हारी द्विपरात की, जब ये द्विपरात की आयु समाप्त होगी तब तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा, ऐसे मुझे स्मरण मिला। आइए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय का 17वां श्लोक भी आज हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अम, ओके, पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। अनीता माता जी बताइएगा। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांताम रात्रिं युग सहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः। ते होरात्र विदो जनाः। बहुत सुंदर। मिष्टी माता जी। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः। ते होरात्रिविदु जना। बहुत सुंदर। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु हर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांताम रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः। ते होरात्रविदो जना। माधुरी माता जी आप बोलेगा। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांताम रात्रियुग सहस्रान्ताम् देहो रात्र विदो जनाः। ते होरात्र विदो जनाः। माता जी। आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी की एक दिन का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री भगवान बता रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। देखिए, ये चीज हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम
जनरली साधारणतः अपने मनुष्य जीवन की आयु को देखते हैं 100 वर्ष 80 वर्ष, अब तो 100 वर्ष कौन जीता, 80 वर्ष देखते हैं और उसके लिए चिंतित होते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ब्रह्मा जी की आयु की गणना कराई जा रही है, उसका एक उद्देश्य है। पहले इसको समझिए। पहले हम अन्वय की ओर चलते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 चतुर्युग व्यापी। तो 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मण, ब्रह्मा का यतः जो दिन है, युग सहस्त्राभ्याम एवं 1000 चतुर्युग व्यापी रात्रि रात्रि है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन भी कितना बड़ा है, 1000 चतुर्युग जितना बड़ा, और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। कितनी बड़ी है, 1000 चतुर्युग जितनी बड़ी। विदु अर्थात जो जानते हैं, ते जना अहोरात्र विद, वे लोग दिन और रात के तत्व को जानने वाले हैं। तो जो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को जानते हैं, वे दिन और रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। तो समझिए ये इन सबका एक उद्देश्य है, ताकि आप समय में जो छोटे छोटे जो क्षुल्य सुख है, कुछ क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति लालायित रहता है, उन सबसे विरक्ति हो जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी की आयु को समझाया जाएगा। ये बहुत सुंदर है। आइए हम तात्पर्य में इसको समझेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जैसे मान लो अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए लेकिन 1 सेकंड के लिए, उसकी क्या वैल्यू है, क्या करेंगे 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर जो क्षणिक सुख के प्रति वैराग्य जनित हो आपके हृदय में, इसलिए एक बहुत बड़ा नंबर जो है उसकी हम गणना करेंगे, जो ब्रह्मा जी की आयु है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। पहली बात कि जो ब्रह्मांड बनाया गया है ये एक अवधि है इसकी, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए रहने वाला है, सीमित अवधि है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ठीक है, तो कल्पों के चक्र अर्थात जैसे दिन और रात का चक्र लगा रहता है, उसी प्रकार कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। ठीक है, कल्प क्या है, ब्रह्मा जी का दिन, जिसमें चतुर्युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इनके 1000 चक्र जो होते हैं वो होते हैं। अर्थात एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग कई 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,28,000 वर्षों तक चलता है। तो देखिए, सतयुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म तो है, वहां पर तपस्या भी खूब है, वहां पर लोगों की आयु भी बहुत लंबी होती है। 1 लाख वर्ष जहां तक मैं स्मरण कर पा रही हूँ, इनकी आयु बहुत लंबी होती है। 10,000 साल तक तो तपस्या ही करते हैं। जैसे कर्दम मुनि का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, 10,000 साल तक वो तपस्या करते हैं। सोचिए, अगर हम सत्युग में पैदा होते तो हमको भी हजारों साल तक तपस्या करनी होती, पत्ते खाना पड़ता, उबला हुआ भोजन, कंद मूल फल। लेकिन कलयुग में भले हमारी आयु छोटी है और भले हमको प्रसाद खाने की छूट है, तो आसान है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने में कौन सी तपस्या लग रही है। ये हजारों वर्षों तक जंगलों में रहने से तो बहुत आसान है कि नहीं। कोई पूछ रहे हैं अभी ब्रह्मा जी की रात चल रही है कि दिन, अभी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि चल रही होती है तब वो प्रलय का समय होता है। उस वक्त हम इस प्रकार से सृष्टि नहीं होती है। उस वक्त सभी जीव सुप्त अवस्था में महाविष्णु के, नहीं, महाविष्णु के भीतर है नहीं, ये तो महाप्रलय के समय पर होता है। अभी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। हाँ, त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। तो त्रेता युग में पाप होते हैं, सतयुग में पापों का अभाव होता है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो त्रेता युग कितना बड़ा है, 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। तो द्वापर युग की अवधि आपको बताई जा रही है 8,64,000। उसमें सदाचार और धर्म का ह्रास होता था, उसकी हानि होती है।
सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं। अभी कलयुग चल रहा है, 5,000 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। कलयुग आता है जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग की अवधि बताई गई है। कलयुग समाप्त होने पर वापस से फिर सतयुग शुरू होता है। इस प्रकार से जो चक्र है ये निरंतर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, क्लास असाइनमेंट है, इसी वक्त आपको करना है। आप सबके पास फोन है। यहाँ पर एक चतुर्युग कितना होता है आपको ये बताना है। सतयुग की आयु ये है, त्रेता युग की आयु ये है, द्वापर युग की अवधि और कलयुग की अवधि। तो सब मिलाकर कितना हुआ, फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप मुझे मैसेज करके बता दो। हाँ, 43,20,000 आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो देखिए एक चतुर्युग है 43,20,000 जितना बड़ा, और ब्रह्मा जी का एक दिन में ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं। तो एक चतुर्युग कितना बड़ा है, तो ऐसा 1,000 चतुर्युग मिला करके ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और वैसी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ठीक है, इनके दिन को एक कल्प कहते हैं। तो ये कितना हुआ, 4,32,00,000,000। अगर हम उनका ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है ये पता करें तो कितना है वो, 4,32,00,000,000 वर्ष जितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। ठीक है, तो अभी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। कितना समय बीत गया है, 50 वर्ष। एक एक दिन इतना बड़ा है। और देखिए अभी भी हम यहीं पड़े हैं। आप इस पर सोच रहे हैं, हम कब से यहाँ पर हैं। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है। तो आपने जाना कि एक कल्प कितना बड़ा है, 4,32,00,000,000 वर्ष जितना बड़ा एक ब्रह्मा जी का दिन है और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि है। ठीक है, तो मान लिया जाए एक जीव को हर जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई। ऐसा होता नहीं है, 84 लाख योनि में से कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग, कुछ संप्रदाय ऐसे के होते हैं जो कहते हैं कि जो मनुष्य वाली आत्मा है उसको पशु वाली आत्मा नहीं मिलती है, जबकि ये एकदम अप सिद्धांत है, गलत है। 84 लाख योनि में से किसी भी योनि में जा सकता है उसके कर्मानुसार और अंतिम समय में उसने जो स्मरण किया था उसके अनुसार। तो मान लिया जाए कि एक जीव को हर जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई और हर जन्म में उसकी आयु 100 वर्ष हुई। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में उस जीव के कितने जन्म हुए। ये तो आसान प्रश्न है। अगर 100 वर्ष की आयु हुई और हर बार उसने मनुष्य का ही जीवन लिया, हम एक बेस्ट केस देख लो, तो कितना होगा। इसमें से 2 जीरो हटा दीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,32,00,000 जन्म हो जाएंगे एक ही ब्रह्मा जी के दिन में। आप समझ रहे हैं, 4,32,00,000 जन्म। अब प्रश्न तो समझ पा रहे हैं ना आप। तो 4,32,00,000 जन्म एक व्यक्ति के हो जाएंगे अगर अगर मनुष्य योनि, वो भी 100 वर्ष की उसको प्राप्त हुई होगी। तो देखा जाए इतने जन्म में उससे कितने माता पिता रहे होंगे, कितने माता पिता से आसक्ति रही होगी, कितनी संतानें उसने उत्पन्न की होंगी। आप समझ रहे हैं, कितनी भौतिक आसक्ति रही होगी। तो ये सब किसी और की कहानी थोड़ी है, हमारी कहानी है। हमने कितने माता पिता, कितने बच्चे, कितना संसार देखा है। कम से कम एक जीवन को तो हमको पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। हमने कितने सारे जन्म जो है माया को दे दिए हैं। आप ये देख पा रहे हैं। एक वक्त कुछ कह रहे हैं। हाँ, कमल हासन प्रभु जी, आपका सही उत्तर है। तो अब देख रहे हैं, इतने जन्म हमने माया को दे दिए हैं। अभी भी अगर भौतिक आसक्ति बनी रही है, इसका मतलब अभी हम गंभीर नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हो, ये सब हमारी भौतिक आसक्ति के कारण हमको बारंबार जन्म ग्रहण करना पड़ा है। लेकिन कम से कम एक जन्म, इस जन्म में तो गंभीर होना चाहिए हमको। आइए आगे बढ़ेंगे हम। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र
कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। तो समझ रहे हैं, एक रात, एक दिन हमने कैलकुलेट किया, उतना ही उनका एक रात्रि भी होता है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के इतने वर्ष के तुल्य हैं। भी बहुत बड़ा नंबर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के आयु को बताया जा रहा है। इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है। समझ रहे, किसी व्यक्ति की आयु जो इतनी लंबी हो, लग रहा है ना कितनी बड़ी आयु है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ना समाप्त होने वाली आयु लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। अगर हम शाश्वत जीवन में देखेंगे, एक आत्मा तो शाश्वत है ना, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जो भगवान का धाम है वहां एक क्षण भी नहीं बीतता है। तो अगर हम शाश्वत जीवन में देखेंगे जिसका कोई आदि है ना अंत है, शाश्वत समझ रहे हैं, उसमें अगर हम ब्रह्मा जी की सीमित आयु को देखते हैं तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो कैसा है, एक बिजली की चमक जैसा, स्पार्क जैसा, इतना छोटा है। तो फिर हमारी आयु कैसी है? हमारी आयु तो नगण्य है। अब समझ रहे हैं, कारनानव में असंख्य ब्रह्मा कारनानव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो कारनानव सागर जो कारण सागर है जिसमें महाविष्णु लेटे रहते हैं, वहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भौतिक ब्रह्मांड है वो प्रकट होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं बुलबुले के जैसे। जैसे एक पानी में बुलबुला की कुछ अवधि होती है, यद्यपि एक ब्रह्मांड की बहुत आयु होती है। कितनी आयु होती है? द्विपराग जितनी ब्रह्मा जी की आयु है, 100 वर्ष। फिर भी वो शाश्वत समय में कैसा लगता है उस ब्रह्मांड में? एक बुलबुले जैसा, एक बिजली के स्पार्क जैसा। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो कैसी है? परिवर्तित होती रहती है क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड का अंग है। लेकिन जो गोलोक वृंदावन धाम है वो नित्य धाम है। एक बार वो प्राप्त हो गया तो ये मृत्यु चक्र का संसार है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके ईमानदारी से भजन करने की कोशिश करना चाहिए, अपना 16 माला जप करना चाहिए। ठीक है, जो जितना माला आप कर पा रहे हो उसको निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, अपराधों से बचते हुए। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं। तो भौतिक ब्रह्मांड में ये परेशानी है, ये पैकेज है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो देखिए ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को तो भगवान ने प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की है इस संसार की व्यवस्था की। आपका शरीर किसने डिजाइन किया? कितना अद्भुत शरीर है ना इसका। हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, ये सब क्रियाएं कैसे हो रही है हम नहीं समझ पा रहे, पर फिर भी हम इस मानव शरीर रूपी मशीन को यूज कर रहे हैं। कैसे विचार आते हैं। जब नींद की प्रक्रिया को ही देख लीजिए, जब नींद की प्रक्रिया होती तब आप कहाँ चले जाते हो? आपको कुछ याद नहीं रहता भौतिक जगत में, कौन माता है, कौन पिता है, कौन बच्चे, कुछ याद नहीं रहता। वो प्रक्रिया कैसी है, अद्भुत है ना। इसी मानव शरीर में आप रहते हुए भी आपको बाहरी ज्ञान नहीं होता। तो ये किसने डिजाइन किया? ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से इस संसार की व्यवस्था करते हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात जब उनकी आयु समाप्त होती है तो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। देखिए ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत गए हैं, तो अब उनको 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तब वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। आप अपना सौभाग्य देख रहे हैं, आपके पास अवसर है कि आप इसी जन्म में घर जा सकते हो। लेकिन ब्रह्मा जी के पास ये अवसर नहीं है, उनको 50 अपने 50 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ेगा। अपने सौभाग्य को समझिए। आगे चलेंगे। किंतु कालक्रम फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करें कि ब्रह्मलोक जो है, यद्यपि 14 भुवनों में वो सबसे सर्वोच्च लोक है, वहां का सुख सबसे अधिक है, सर्वोच्च लोक है। लेकिन जो समय का चक्र है
उसमें जो ब्रह्मलोक है वो भी नष्ट हो जाता है, और वहां के जो लोग हैं वो भी कैसे मरणशील होते हैं। ठीक है। जो जिन्होंने जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो वैकुंठ धामों को जाते हैं, लेकिन जिनके हृदय में अभी कुछ सूक्ष्म इच्छा है, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बने, वो वापस से इस पृथ्वी लोक पर, इस भौतिक जगत में मृत्यु के चक्र में वापस पड़ जाते हैं। इसके साथ जो है आज की चर्चा, आज का श्लोक यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हम कितने समय से इस भौतिक ब्रह्मांड में, एटलीस्ट कुछ तो अंदाजा आपको लगा होगा, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के एक दिन से आपको समझ आया होगा कि कितने जन्मों से हम यहाँ पर हैं। तो इस जन्म में हमको भौतिक आसक्ति नहीं रखनी है। कोशिश करना है कि अपनी मन की धारा को भगवान की ओर मोड़ें, क्योंकि वही हमारे लिए परम लाभकारी सिद्ध होगा। आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो इनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कर्मयोगी, ज्ञान योगी या हठ योगी बिना भक्ति योग का आश्रय लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं? कांता माता जी को प्रश्न का उत्तर पता है? हाँ माता जी बताइए। नहीं माता जी, भगवान का धाम तो भगवत प्राप्ति से ही होगा। जब हाँ तक हम भगवत जी, भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं जा सकते भगवत धाम, आपने नहीं, भगवान के धाम। जी जी, बिना भगवान की भक्ति का आश्रय लिए चाहे कितना भी बड़ा कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ, हट हो सकता है अष्टांग योगी परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर ले, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान का धाम नहीं प्राप्त कर सकता। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, चारों युगों के नाम क्या है? चारों युगों के नाम किसको याद हो? माधुरी माता जी आप बताइए। एक सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, और चौथा द्वापर युग। सतयुग, त्रेता युग और सही है? सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, और एक द्वार, क्या युग, हाँ, द्वापर युग, द्वापर युग। द्वापर युग और कलयुग। जी माता जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सही उत्तर दिया आपने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक कल्प क्या होता है एवं उसमें कितने चतुर्युग होते हैं? एक कल्प क्या होता है और उसमें कितने चतुर्युग होते हैं? ये तो बहुत आसान है, हमने तो इसको पढ़ा था अभी कक्षा में, अभी अभी तो पढ़ा। एक कल्प क्या होता है? कांता माता जी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, लेकिन हम रेणुका माता जी से सुनते हैं। माता जी आपको अवसर दे दिया जा चुका है, रेणुका माता जी आप बताइएगा। माता जी, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। जी, 1000 चतुर्युग इसमें होते हैं। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी के दिन को एक कल्प कहते हैं और उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कक्षा का। व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति ना हो? रेणुका माता जी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कोई और भक्त हैं जिनको अवसर ना मिला हो, वो प्रयास करें। ठीक है, हम रेणुका माता जी आपसे सुनेंगे। व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति ना हो? माता जी, व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्तिमय सेवा करनी चाहिए, उनका अच्छे से नाम जप करना चाहिए, उनकी अच्छी सी सेवा करनी चाहिए। इससे हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। जी, आप उसने सही उत्तर दिया माता जी। यही हम महाकवि जयदेव दास प्रभु जी से भी सुनना चाहेंगे। प्रभु जी आपका क्या उत्तर है? व्यक्ति को जो है प्रेममयी भगवान की सेवा करनी चाहिए, यानी भक्ति करनी चाहिए, तभी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं तो उसका पुनर्जन्म होता ही रहेगा। जी प्रभु जी, व्यक्ति को भगवान की प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने कितना सुंदर तरीका बताया था कि जो भगवान के विषय में सतत ही निरंतर ही उनका स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, उसको मैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ।
किसके लिए? जो भगवान का नित्य स्मरण करता है और भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, अर्थात जब भगवान का नाम जप रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप कर रहा है, या आप इसका स्मरण भी कर रहे हो, तो भी आप साक्षात भगवान के साथ हो। तो ये बहुत सुलभ विधि है, सरल विधि है, हर कोई इसको कर सकता है और उसके द्वारा उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, अभी तो भगवान का धाम की प्राप्ति होगी। ये है बहुत सरल, लेकिन अगर इसमें भी श्रवण का अभाव करेंगे, कथा वथा छोड़ देंगे, तो ये सरल चीज भी नहीं हो पाएगी। व्यक्ति क्या करता है, इस जगत में धन की ओर आकर्षित होता है, इस जगत में पद प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होता है, उसको अधिक महत्व देते हुए उसको अधिक समय देने का प्रयास करता है। पर इस जगत में कोई कितना भी फेमस व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धन करोड़पति क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसकी अगली गति क्या है? 84 लाख योनियों में से एक भौतिक जन्म। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उतना ही स्वीकार करे जितना भक्ति के लिए आवश्यक है, बाकी अपनी बुद्धि और समय भक्ति को देना चाहिए, क्योंकि उसी से उसको परम लाभ, परम सिद्धि जीवन की प्राप्त होने वाली है। ठीक है, आप सबने अच्छे उत्तर दिए। इसके साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं।